गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने पिछले उसमें पढ़ा समन्वय क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एवं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आज अपन देखेंगे समन्वय का महत्व या समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है। बिना समन्वय के किसी भी संगठन की सफलता आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है। जब तक प्रबंध की क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक एक संगठन अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आज अपन देखेंगे कि समन्वय को प्रबंध का सार क्यों कहा जाता है और समन्वय का क्या महत्व है। समन्वय प्रबंध का सार माना जाता है। कई प्रबंध शास्त्रियों ने समन्वय को प्रबंध का एक पृथक कार्य नहीं मानते हैं, लेकिन आधुनिक समय में यह प्रबंध का एक कार्य मात्र ही नहीं अपितु प्रबंध प्रक्रिया का सार है। किसी भी संगठन के सुचारू संचालन के लिए समस्त विभागों में की जाने वाली क्रियाओं में तालमेल बनाए रखने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। यह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किए जाने वाले समस्त सामूहिक प्रयासों में एकता बनाए रखता है। अतः सामान्य अर्थों में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समूह प्रयासों में तालमेल बनाए रखना है। जैसे कुंज एवं ऑडोनिल ने कहा है, समन्वय समूह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रबंध का सार है। हेनरी फेयोल ने भी कहा है, एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय है। तो इस प्रकार से सभी किए जाने वाले कार्यों के मध्य एकता लाना या सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं सेल्फ कोऑर्डिनेशन, आत्म समन्वय क्या होता है। प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंधक के द्वारा समन्वय किया जाता है, परंतु जब कार्य सरल होता है तो कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं दूसरे व्यक्ति के कार्यों को देखकर स्वतः समन्वय स्थापित कर लेते हैं। इसे हम आत्म समन्वय कहते हैं। इस स्थिति में बिना किसी विचार विमर्श के समन्वय हो जाता है। कभी कभी अवसर आने पर प्रबंधक कुछ निर्देश भी दे देते हैं। तो साइमन के अनुसार आत्म समन्वय वहाँ संभव है जहाँ व्यक्ति प्रत्येक संगठन के सदस्यों को समझने की क्षमता रखता हो और अपने आप को उसके अनुसार समायोजित करने की क्षमता रखता हो। तो आत्म समन्वय छोटे कार्य समूहों से अधिक प्रभावशाली होता है, जहाँ पर व्यक्तियों में आपसी तथा प्रत्यक्ष संपर्क होता है। और बड़े संगठनों में प्रबंधकों के प्रयासों से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और संस्था के उद्देश्य उसके बिना सफलतापूर्वक पूरे भी नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व। समन्वय को प्रबंधक का एक आवश्यक एवं अलग कार्य माना जाने या नहीं, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसका बहुत अधिक महत्व है। जब एक ही कार्य को करने के लिए कई व्यक्तियों को लगाया जाता है तो समन्वय के द्वारा ही उनकी क्रियाओं में एकीकरण करना संभव होता है। समन्वय एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा प्रबंधक अपने कर्मचारियों में उत्पन्न हो सकने वाले मतभेदों को समाप्त कर देता है। जैसे बर्नार्ड ने समन्वय के महत्व को बताते हुए लिखा है कि समन्वय किसी संगठन के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। उर्विक ने तो यहाँ तक कह दिया कि संगठन का उद्देश्य ही समन्वय करना होता है। तो वर्तमान में समन्वय के महत्व को हम निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। विभिन्न इन बिंदुओं के माध्यम से हम समन्वय के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे एनकरेजेस टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? समन्वय सामूहिक भावना को विकसित करता है। किसी भी संगठन में जितना अधिक टीम स्पिरिट होगी, उतनी ही वहाँ के जो कर्मचारी हैं या वहाँ काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो आपस में मिलजुल कर काम को करने के लिए प्रेरित
होंगे। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन के द्वारा टीम स्पिरिट को बढ़ाया जा सकता है। इट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आसानी से सभी व्यक्तियों को या सभी कर्मचारियों को उचित और प्रॉपर डायरेक्शन निर्देशन आसानी से किया जा सकता है। यानी इसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल को आसानी से लागू किया जा सकता है और इस प्रकार से जब प्रत्येक कर्मचारी को प्रॉपर डायरेक्शन प्राप्त होंगे या उन्हें उचित निर्देशन दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही उनके मध्य सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। इसी तरह से फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है इसलिए होती है क्योंकि इससे आसानी से सभी कर्मचारियों के मध्य उनको मोटिवेट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और अधिक से अधिक उन्हें काम के प्रति अभिप्रेरित करने की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से समन्वय का महत्वपूर्ण भूमिका होती है सभी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए। मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन की जो इम्पोर्टेंस है यानी समन्वय का महत्व सभी संसाधनों का अधिक से अधिक या अनुकूलतम उपयोग करना संभव हो पाता है। हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली। संस्था के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक आसानी से प्राप्ति करने में समन्वय का महत्वपूर्ण सहयोग होता है और समन्वय के माध्यम से हम संगठन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि समन्वय से उपक्रम व उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिल सकती है। इसका कारण है कि यह किसी उपक्रम संस्था की समस्त क्रियाओं को एक सूत्र में बांधता ही नहीं है अपितु प्रत्येक क्रियाओं में परस्पर निर्भरता एवं संबंधता को भी स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार से समन्वय कर्मचारियों के मनोबल एवं कार्यकुशलता में वृद्धि करता है और उनके कार्यों के दोहरेपन को भी समाप्त करता है। इसी प्रकार से इम्प्रूव्स रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। समन्वय के माध्यम से संगठन के अंतर्गत अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बन पाते हैं, कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा उठाता है और कार्य संतुष्टि प्राप्त कराते हैं। इसी प्रकार से समन्वय के जो सभी प्रयासों से संस्था में वर्ग हित संघर्ष जन्म नहीं ले पाते हैं और यही कारण है कि मानवीय संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए समन्वय का कार्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। समन्वय के माध्यम से अधिक से अधिक कर्मचारियों की क्षमताओं का उच्च क्षमताओं यानी उनकी क्षमताओं का उपयोग करना संभव हो पाता है और उन्हें और अधिक उनकी कार्य क्षमताओं को कुशलताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। इम्प्रूव्स द गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन की गुडविल यानी उसकी ख्याति को बढ़ाने में भी समन्वय की आवश्यकता होती है क्योंकि जितना अधिक किसी संगठन के अंतर्गत सामंजस्य होगा, कर्मचारियों में मिलकर सहयोग की भावना विकसित होगी, उतना ही वे अधिक से अधिक अच्छा कार्य कर पाएंगे और जितना अधिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितना अधिक अच्छा कार्य होगा तो संस्था कि सभी कार्य समय पर होंगे और इस प्रकार से संस्था का कुशल प्रबंध होने के कारण उसकी गुडविल, उसकी ख्याति में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम सामंजस्य की यानी समन्वय की आवश्यकता और उसके महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं समन्वय प्रबंध का सार। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, कई बार इस पर अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वय को प्रबंध का सार क्यों कहा जाता है। तो हेनरी फेयोल, उर्विक, लूथर गुलिक जैसे प्रबंध शास्त्रियों ने समन्वय को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है, किंतु अधिक व्यावहारिक यही लगता है कि समन्वय प्रबंध का कार्य नहीं वरन प्रबंध का सार या निचोड़ है और इसलिए कुंज तथा ओडरलैंड ने समन्वय को प्रबंध के कार्यों का सार एवं आत्मा माना है। उनके विचार में
समन्वय तो नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रबंध के कार्यों में समन्वय की भूमिका को हम देख सकते हैं। रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजरियल फंक्शंस। तो उसके आधार पर ही हम ये देख पाएंगे कि समन्वय प्रबंध का सार किस प्रकार से है। इसके सार को देखते हुए हम देखते हैं कि प्रबंध के कार्यों के मध्य किस प्रकार से ये कार्य करता है। पहला, नियोजन, प्लानिंग। संस्था के संपूर्ण नियोजन एवं विभागीय नियोजन के मध्य संबंध स्थापित किया जाना, संस्था के सभी विभागों व क्रियाओं से संबंध योजनाओं के मध्य एकरूपता सुनिश्चित करना, उद्देश्य निर्धारण की परंपरागत व आधुनिक प्रक्रिया में सहायता देना, संस्था की कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन एवं नियोजन की तकनीकी की प्रभावशीलता में सहयोग करना। और इस प्रकार से नियोजन के साथ इन सभी बिंदुओं से हम देखते हैं कि उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखा जा सकता है। इसी तरह से निर्णयन, डिसीजन मेकिंग, निर्णयन प्रक्रिया की जानकारी देना तथा इसके प्रभावित क्रियान्विति की उपयोगी बनाना, निर्णयन के सिद्धांतों से प्राप्त दिशा निर्देशों की क्रियान्विति में सहयोग देना और व्यूह रचनात्मक निर्णयों को लागू करना। तो ये सब डिसीजन कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही संभव हो पाते हैं। इसी प्रकार डायरेक्शन, निर्देशन, निर्देशन से संबंध विभिन्न कार्य यथा अभिप्रेरण, मनोबल निर्माण, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संप्रेषण आदि की क्रियान्विति हेतु कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है और समग्र निर्देशन की प्रभावशीलता के लिए समन्वय आवश्यक है। इसी प्रकार से संगठन के लिए समन्वय द्वारा संगठन के सभी सिद्धांतों की व्याख्या करने व उनकी उपादेयता सुनिश्चित किया जाना आसान हो जाता है। संगठन में व्यक्ति, कार्य, पद, स्थिति, अधिकार व दायित्वों में सामंजस्यता स्थापित किया जाने के लिए समन्वय की जरूरत होती है। संगठन संरचना का निर्धारण व निर्माण आसानी से किया जा सकता है। संगठन में विभिन्न व्यक्तियों व विभागों का परस्पर एक दूसरे पर हस्तक्षेप, कार्य में दोहराव, कार्य में देरी आदि बाधाओं का निराकरण किया जा सकता है। नियुक्ति, स्टाफिंग, कर्मचारी की आवश्यकता एवं योग्यताओं के निर्धारण आदि कार्य में सहयोग मिलता है। कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों के अनुरूप कर्मचारी विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना आसान हो जाता है। अभिप्रेरण, मोटिवेशन, एक सुदृढ़ अभिप्रेरण प्रणाली के निर्माण व क्रियान्वयन में समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभिप्रेरण की विभिन्न तकनीकों के क्रियान्वयन में सहयोग प्राप्त होता है। अभिप्रेरण की विभिन्न विधियों व तकनीकों के बीच कर्मचारियों के हितार्थ सामंजस्य बनाने का प्रयास आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार से संप्रेषण, कम्युनिकेशन के लिए संप्रेषण की विधियों व तकनीकों को लागू करवाना, संप्रेषण की उपयोगिता व प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना, तो ये समन्वय के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसी प्रकार से नेतृत्व, लीडरशिप, नेतृत्व की विभिन्न शैलियों में संतुलन स्थापित करना, नेतृत्व संबंधी कार्यों को उनकी प्रभावी क्रियान्विति करवाना या उनको इम्प्लीमेंट करवाना। कंट्रोल, नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में सामंजस्य स्थापित कर इन्हें लागू करना, क्रियाओं की एकरूपता व सहसंबद्धता से जांच व मूल्यांकन कार्य सफल हो सकता है। इसमें नियंत्रण जो नियंत्रण में आवश्यक है। नियंत्रण की विधियों व तकनीकों की प्रभावी क्रियान्विति संभव हो पाती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रशासन, प्रबंध व संगठन के सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से समन्वय प्रक्रिया समन्वय सक्रिय व महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंध की प्रत्येक क्रिया व उपक्रिया में समन्वय अंतर्निहित होता है और इस प्रकार समन्वय की व्यापक व निर्णायक भूमिका के कारण यह प्रबंध का सार माना जाता है। धन्यवाद।